इस स्टोरी टेलिंग मूवी को बनाने का उद्देश्य धार्मिक भावना को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये निर्माता के निजी शोध पर आधारित है और निर्माता चाहता है कि इसके बारे में अन्य लोग भी जानें। ये कथा लगभग 14,000 वर्ष पूर्व की है, जब प्रभु श्री राम को उनके पिता ने वनवास दे दिया था। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। इस दौरान दशग्रीव रावण सीता को हर लेता है। माता सीता को ढूंढते हुए राम सुग्रीव की खोज में वन में भटक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीता को ढूंढने में उनकी सहायता यदि कोई कर सकता है तो केवल वानर राज सुग्रीव, जिसे उस समय पृथ्वी के सभी भूगोल का ज्ञान था। सुग्रीव उन्हें देखकर डर कर भागने लगता है। भागते भागते वह ऋष्यमुख पर्वत की अपनी गुफा में पहुंचता है। वह कहता है कि जंगल में 2 लोग हैं जिन्हें अवश्य वाली ने मुझे मारने भेजा है। वाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और दोनों की आपस में शत्रुता थी, जिसका कारण आगे पता चलेगा। भगवान हनुमान सुग्रीव को धैर्य बांधते हुए कहते हैं कि महाराज, आप जिससे डर रहे हैं वह वाली तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखता। वाली या उसके लोग यहाँ आ ही नहीं सकते। सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान विशालकाय शरीर वाले, धनुष, बाण और तलवार धारण किए इन 2 लोगों को देखकर किसे भय न सताएगा। वे अवश्य मेरी हत्या करने आए हैं, इसलिए हनुमान तुम अपना वानर वेश छोड़कर मनुष्यों जैसे वेश धारण करो। उसके बाद उनके पास जाओ और बातचीत करके उनका भेद पाकर वापस आओ। इस एक ही श्लोक से पता चलता है कि हनुमान सहित सभी वानर बंदर की तरह मुख वाले नहीं थे। वे मुख पर ऐसा आवरण पहनते थे जो वानर मुख जैसा दिखता था। तभी वे जब चाहे वानर या मनुष्य वेश बना लेते थे। हनुमान वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, आप दोनों इस भयंकर जंगल में क्यों आए हैं? देखने से तो आप किसी राजघराने के महान योद्धा लगते हैं। मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं और उन्हीं ने मुझे यहां भेजा है। वे धर्मात्मा सुग्रीव आप लोगों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। श्री राम कहते हैं, हम लोग वानर राज सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। हम मेरी पत्नी के साथ राज्य से निकाले जाकर वन में रह रहे थे और कोई राक्षस धोखे से मेरी पत्नी को हर ले गया। हमें कबंद नामक राक्षस ने बताया कि सीता को ढूंढने में सुग्रीव सहायता करेंगे। हनुमान कहते हैं, हे श्री राम, आप जैसे महाबलवान योद्धाओं से महाराज सुग्रीव को अवश्य मित्रता करनी चाहिए। सुग्रीव भी राज्य से निकाले गए हैं और वाली के भय से जंगल में रहते हैं। वे अवश्य सीता का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे, इसलिए मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में चलिए। वहां सुग्रीव कहते हैं, हनुमान ने बताया कि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं। आइए हाथ मिलाकर मित्रता की मर्यादा स्थापित करते हैं। मैंने उस राक्षस को देखा है जो सीता को हर ले गया। जब वो जा रहा था तब सीता आप लोगों का नाम पुकार रही थी। उन्होंने मुझ सहित 5 वानरों को पर्वत पर बैठाकर अपने कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए। मैं उन्हें लाया हूं, आप उन्हें पहचानिए। सुग्रीव श्री राम को वे आभूषण देता है। श्री राम पूछते हैं, मेरी पत्नी को ले जाने वाला वह भयंकर राक्षस कहाँ रहता है और तुमने उसे किस देश की ओर जाते देखा था? मैं उसके इस कृत्य के लिए समस्त राक्षसों का वध कर डालूंगा। सुग्रीव उत्तर देते हैं, मुझे उस पापी राक्षस का न तो नाम पता है न निवास स्थान। मैं दुष्ट का कुल भी नहीं जानता। श्री राम आग्रह करते हैं कि मित्र, तुम उस दुरात्मा राक्षस का पता लगाओ। तुम्हें इस धरती के सब भूगोल का ज्ञान है और बदले में अपना जो काम मुझसे करवाना चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारा सब काम सिद्ध कर दूंगा। सुग्रीव उत्तर देते हैं कि मैं वाली से छला जाकर इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता हूं। मुझे अपनी पत्नी छिन जाने का बड़ा दुख है। मेरी पत्नी को वाली जोर जबरदस्ती से अपने पास रखे हुए है। मैं वाली के डर से मारा मारा फिर रहा हूं।
श्री राम जब पूछते हैं कि तुम्हारी वाली से शत्रुता किस कारण हुई, तब सुग्रीव अपनी पूर्व कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हे राम, जिस प्रकार वाली से मेरा बैर हुआ और जिस प्रकार मैं घर से निकाला गया वो आप सुनिए। शत्रुओं का नाश करने वाले मेरे भाई वाली को और मुझे हमारे पिता बहुत मानते थे। कुछ समय बाद जब पिता का देहांत हुआ तब वाली को बड़ा समझकर मंत्रियों ने उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया। एक बार रात में जब सब लोग सो रहे थे तब मायावी नाम का एक दानव किसी स्त्री के कारण हमारे किष्किंधा राज्य के किले के सामने आकर बहुत जोर से चिल्लाया और युद्ध के लिए वाली को ललकारा। वाली क्रोध में उससे युद्ध करने के लिए महल से बाहर आया। उस समय उसके साथ मैं भी हो लिया। हम दोनों उस दानव के पास पहुंचे, पर हम दोनों को साथ देखकर वो दानव डर गया और डरकर जंगल में भागने लगा। हमने उसका पीछा किया, परंतु भागते भागते वो पृथ्वी के एक बड़े दुर्गम गुफा में घुस गया। वाली मुझे बाहर रोककर खुद गुफा में प्रवेश कर गया और मुझसे कहा कि तुम यहीं पहरेदारी करो। वाली को उस गुफा में गए जब 1 वर्ष हो गया तब उस गुफा से चिल्लाने की कर्कश आवाज के साथ बहुत सारा लाल रक्त बाहर आया। मैंने समझा कि वाली मारा गया। तब मैंने एक विशाल पत्थर से गुफा का मुख बंद कर दिया, जिससे वो दानव बाहर ना आ पाए, और रोते हुए तथा दुखी होकर अपने राज्य लौट आया। मंत्रियों से मैंने ये बात छुपाई, परंतु उन्हें मालूम हो गया और उन्होंने मुझे राजा बनने के लिए आग्रह किया। कुछ समय बाद उस असुर को मारकर वाली वापस आ गया और मुझे सिंहासन पर बैठे देख उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, सुग्रीव, तुम मुझे वहां छोड़कर यहां लौट आए और मेरा राज्य मुझसे हथिया लिया। तुम लोग ये जानते ही हो कि उस दानव ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था। मैं उस गुफा में उसे 1 वर्ष तक ढूंढता रहा। जब वो मुझे देखा तो मैंने उसे उसके परिवार सहित मार दिया। मरने के समय वो चिल्लाया और वो रक्त उस दानव का था जो गुफा से बाहर आया था। जब मैं बाहर आया तो देखा कि गुफा का मुख बंद है। मैंने सुग्रीव को बहुत बार पुकारा, किंतु कोई जवाब नहीं आया। अंत में मैंने लातों से मारकर उस पत्थर को तोड़ दिया और अपने नगर में आया। इस क्रूर सुग्रीव ने राज्य पाने के लोभ से मुझे गुफा में बंद कर दिया। अब मैं इसे राज्य से बाहर निकालता हूँ। सुग्रीव कहते हैं, यही मेरी कथा है श्री राम। मैं निरपराध होकर भी दुख भोग रहा हूँ। तब श्री राम उसकी सहायता करने का वचन देते हैं, परंतु सुग्रीव श्री राम को सचेत करता है कि वे वाली को कमतर न समझें। वो वाली के बल का वर्णन करते हुए श्री राम से कहता है, मैं जानता हूं कि आप क्रोध आने पर इस त्रिलोक को जला डाल सकते हैं, परंतु मुझसे वाली के पराक्रम भी जान लीजिए। उसके बाद जो उचित समझे कीजिए। एक बार दुंदुभी नामक एक असुर किष्किंधा नगरी के द्वार पर आ खड़ा हुआ और वहां के पेड़ों को उखाड़कर गर्जन करता हुआ वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। असुर वाली से बोला, तुम आज रात तक काम क्रिया और आनंद का लाभ उठा लो और कल मुझसे युद्ध करना, क्योंकि कल मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। परंतु वाली उसी समय युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोनों में घोर युद्ध होता है। वे एक दूसरे पर पेड़, चट्टानों और पहाड़ों को उखाड़कर प्रहार करते हैं। साथ ही लातों और मुक्कों के साथ एक दूसरे से मल्ल युद्ध करते हैं। अंत में वाली उसे एक बड़े भारी पेड़ से कुचलकर मार देता है। वाली सूर्योदय होने से पूर्व ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम आता है। यह मैंने आपसे वाली के बल का वर्णन किया, परंतु मुझे ये नहीं मालूम कि आप कितने बलवान हैं। यदि आप एक ही बाण से एक साकू के वृक्ष को काट दें तो मैं आपका पराक्रम देखकर वाली को मरा हुआ ही समझूंगा। इसके बाद श्री राम धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं और दिव्य बाण चलाकर एक ही बांस से 7 साकू के पेड़ों को काट देते हैं। ये देखकर सुग्रीव अभिभूत हो जाता है और कहता है, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने बाणों से चाहे तो इंद्रादि समेत समस्त देवताओं को मार सकते हैं, फिर वाली की क्या बिसात है। तदुपरांत दोनों किष्किंधा की ओर जाते हैं। वहां सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं।
दोनों हाथ पांव और पहाड़ पेड़ उखाड़ कर उससे लड़ने लगते हैं। कोई भी वानर किसी भी तरह का हथियार युद्ध में नहीं प्रयोग करता था। इसी तरह हनुमान जी भी कभी गदा से नहीं लड़ते थे। तुलसीदास जी की रामायण में हनुमान जी को गदा के साथ बताया गया है, जो 16वीं सदी की रचना है। लड़ते लड़ते सुग्रीव की शक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगती है। वो सोचता है कि राम बाण क्यों नहीं चला रहे। जब श्री राम बाण नहीं चलाते तब सुग्रीव अपने प्राण बचाकर वहां से भाग लेता है। भागते हुए वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां श्री राम बैठे हुए थे। उनसे कहता है, हे राम, आपने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुझसे तो कहा कि वाली को ललकारो और फिर शत्रु से मुझे खूब पिटवाया। यदि आपको उसे नहीं मारना था तो ये बात आपको पहले ही स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए थी। श्री राम उत्तर देते हैं, सुग्रीव, क्रोध मत करो। मैंने जिस कारण तीर नहीं चलाया उसका कारण सुनो। तुम्हारी और वाली की डील डौल चाल ढाल और बनावट एक जैसी है। हे वानर, तुम दोनों की एक जैसी शक्ल होने के कारण मैं धोखे में पड़ गया, इसलिए मैंने शत्रुनाशक तीर नहीं छोड़ा। तुम एक नाग पुष्प की माला पहनकर दोबारा वाली को द्वंद के लिए ललकारो, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार होता है। वो दोबारा जाकर वाली को ललकारता है और श्री राम एक पेड़ की ओट में खड़े हो जाते हैं। युद्ध होने पर सुग्रीव बहुत उत्साह में भरकर बार बार वाली पर घातक प्रहार करता है। तब महातेजस्वी श्री राम उसे आर्त देखकर वाली का वध करने की इच्छा से विषधर सर्प के समान एक दिव्य बाण धनुष पर रख यमराज के काल चक्र की तरह अपने धनुष के रौदे को खींचते हैं। श्री राम के धनुष की टंकार से बड़े बड़े पक्षी और जानवर भयभीत होकर भागने लगे। तब श्री राम ने वो प्रज्वलित अग्नि के समान और वज्र जैसा शब्द करता हुआ महाबाण छोड़ा। बाण के लगते ही पराक्रमी और महातेजस्वी वाली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। श्री राम उसके पास आते हैं। उसे देखकर वाली नम्रतापूर्वक और धर्मयुक्त कठोर वचन बोलता है, तुम एक राजा के पुत्र, बलवान और व्रतधारी कहलाते हो। तब तुमने दूसरे से युद्ध में उलझे को मारकर कौन सा धर्म कार्य किया? दया, शम, क्षमा, धर्म, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये सब राजाओं के गुण हैं। मैं सुनता था कि तुम में ये सभी गुण हैं, परंतु अब मैंने अच्छी तरह जान लिया कि तुम कोरी धर्म की ध्वजा उठाने वाले अधर्मी और पापचरी हो। हे राम, मैंने तुम्हारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने मुझे क्यों मारा। दशरथ जैसे महात्मा के तुम पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए? ऐसा कर्म कर तुम सज्जनों के सामने क्या जवाब दोगे? हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सम्मुख होकर लड़ते तो तुम मेरे हाथ से मरकर अवश्य यमराज का दर्शन करते, परंतु क्या कहूं, तुमने तो छिपकर मुझे वैसे मारा जैसे पापात्मा लोग सोते हुए सर्प को मार डालते हैं। तुम मुझे अपना प्रयोजन बता देते तो मैं एक ही दिन में सीता को ला देता। इसी तरह के आक्षेप हमारे इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों पर आजकल के तथाकथित विद्वान भी लगाते हैं, जो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। उनका और वली दोनों के प्रश्न का उत्तर श्री राम देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म, अर्थ, कर्म और लौकिक आचार को जाने बिना ही तुम बालक की तरह मेरी निंदा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि पर्वतों और वनों सहित ये समस्त भूमंडल इक्ष्वाकुल वालों का है? इस अखिल भूमंडल में जितने पशु, पक्षी, मनुष्य रहते हैं, उन सब को दंड देने अथवा उन पर अनुग्रह करने का इक्ष्वाकुल वालों को अधिकार है। श्री राम कहते हैं, मैंने जिस लिए तुम्हें मारा उसका कारण जान लो। तुमने सनातन धर्म छोड़कर अपने छोटे भाई की भार्य को उसके जीवित रहते अपनी भार्या बना लिया, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। तुमने कामसक्त हो धर्म मार्ग का उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने ये दंड तुम्हें दिया। फिर सुग्रीव मेरा मित्र है। मेरे लिए जैसे लक्ष्मण है वैसे सुग्रीव है। ये मित्रता स्त्री और राज्य के लिए हुई है। इसके लिए वानरों के सामने मैं सुग्रीव को वचन दे चुका हूं। सो भला मेरा जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता है? ये सुनकर वाली भी अपने दंड को स्वीकार कर लेता है
तब वाली को संतोष होता है और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण त्याग देता है।